वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेल स्थिरांक के बारे में, सेल कांस्टेंट के बारे में। और सेल कांस्टेंट होता क्या है उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग उसको कोरिलेट करेंगे सेल कांस्टेंट को कंडक्टेंस से रिलेटेड, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इन दोनों से, यानी चालकता, चालकत्व, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट के बारे में। तो सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक को हम लोग क्या करते हैं, एक से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है L/A। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जहां आप लिख सकते हैं L बराबर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। यहाँ पर हम लिखेंगे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये तो L हो गया। और A आपका होता है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। तो ये तो मिल गया आपके पास सेल स्थिरांक। x बराबर क्या होता है आपके पास L/A। और यहाँ पे देखिए हम लोग और क्या लिखते हैं, R बराबर रो इंटू L/A। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, R बराबर रो इंटू x क्योंकि सेल स्थिरांक है। और x बराबर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R/रो। देखिए यहाँ पे ये जहां लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखिए जहां x बराबर सेल कांस्टेंट, R बराबर रेजिस्टेंस और रो बराबर रेजिस्टिविटी। चलिए इस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम लोग कोरिलेट कर देते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से। तो देखिए यहाँ पर एक बात हम बताएं, रेजिस्टेंस बराबर 1/कंडक्टेंस होता है, यानी कि, और रेजिस्टिविटी बराबर 1/ क्या होता है, कंडक्टिविटी। और जहाँ पे C बराबर हो गया चालकत्व और ये हो गया क्या, विशिष्ट चालकता। तो क्या हो गया इसका मतलब, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, x बराबर R/रो आ गया। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/C/1/K। और आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/चालकत्व बटा 1/विशिष्ट चालकता। और आप चाहें तो x बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, विशिष्ट चालकता, बटा क्या लिख देंगे, चालकत्व लिख देंगे। ये हो गया विशिष्ट चालकता बटा चालकत्व। आप चाहें तो इसको घेर दें और आप चाहें तो x बराबर क्या लिख देंगे, κ/C। चलिए तो ये मिल गया आपको सेल स्थिरांक का मान। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, सेल स्थिरांक को प्राप्त कर सकते हैं। सेल स्थिरांक के लिए आपको किन किन मानों की जरूरत होगी, अगर आपके पास विशिष्ट चालकता है या चालकत्व है तो
सेल स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है तब भी सेल स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर सेल स्थिरांक प्राप्त करना हो, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और दो इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तब भी आसानी से आप सेल स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेल स्थिरांक हो गया। जब हम लोग आगे प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे इस सेल स्थिरांक को प्राप्त करेंगे। हम लोग सेल स्थिरांक की मदद से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और उसके आगे बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किन किन बातों के ऊपर चालकता निर्भर करता है, कि कंडक्टेंस निर्भर करता है, कि किस प्रकार से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। पहला कारक जो होगा हमारे पास वो होगा तन्यता, जिसको कहते हैं डाइल्यूशन। चलिए इसको सोचिए आप लोग। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के आधार पे आप इसको क्या करेंगे, सोचेंगे और सोच के फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें कि आपने विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी को जोड़ रखा है। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सपोज कीजिए कि 1 मोल है अभी 1 लीटर में। चलिए 1 मोलर हो गया। अब आप इसको डाइल्यूट करते हैं, यानी क्या गया इसमें 1 लीटर प्लस 1 लीटर और डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया कि 1 मोल आ गया आपके पास कितने, 2 लीटर सॉल्यूशन, यानी ये डाइल्यूट हो गया इसकी तुलना में। तो देखिए जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो आयन है उनको घूमने का जगह ज्यादा मिलेगा, आयतन बढ़ेगा, आयन को घूमने का जगह ज्यादा मिलेगा, आयन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि जितना वो घूमेंगे उतना ही ज्यादा विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को तनु बनाते जाएंगे, डाइल्यूट बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आयनों की संख्या बढ़ते जाएगी और जैसे ही आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर चालकता और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि तुल्यांकी चालकता दोनों बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तन्यता इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तन्यता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, जिससे आयनों का गमन तीव्र हो जाता है, जिससे चालकता बढ़ जाती है। अतः डाइल्यूशन बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस
एंड मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का तनुता बढ़ा दें या डाइल्यूट कर दें तो उस अवस्था में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ क्या होगा। मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा, समान रहेगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम विलयन को डाइल्यूट करते जाएंगे, तनु करते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको कहेंगे विशिष्ट चालकता का मान घटता है। कैसे घटेगा भाई? तो देखिए विशिष्ट चालकता 1 मिलीलीटर के लिए हम लोग लेते हैं कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो चालकता होती है उसी को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका 1 मिलीलीटर है, ये 1 मिलीलीटर है, अभी इसमें 10 आयन है और जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो ये आयन यहाँ से इधर उधर जाएंगे, तो ये 10 की जगह पे डाइल्यूट करने पर क्या हो गया, यहाँ पे 5 आयन बचे। तो आयनों की संख्या घट जा रही है, डाइल्यूट होते जा रहे हैं, आयन एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आयनों की संख्या घट रही है। और जब आयनों की संख्या घट जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, चालकता घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि विशिष्ट चालकता घटता है जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जबकि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा घटेगा, कब, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब दूसरे कारक के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग ताप के बारे में कि अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ताप बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए ताप बढ़ाइएगा तो इसका चालकत्व बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो जैसे ही ताप बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, विलयन का क्षेत्रफल फैलेगा। आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो यानी कि ताप बढ़ाइएगा विलयन का क्षेत्रफल बढ़ेगा, विलयन का आयतन बढ़ेगा, और विलयन का आयतन बढ़ेगा तो आयनों को घूमने का ज़्यादा जगह मिलेगा, यानी उसको विस्कोसिटी या श्यानता जिसको कहते हैं वो कम हो जाएगा। तो आयन जब ज़्यादा घुलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर आयनों का गमन बढ़ जाता है तथा सॉल्यूशन का विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं इसको, घट जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है। चलिए तो ताप बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ गया। अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं दाब के बारे में, प्रेशर। देखिए प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर के कंडीशन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर विलयन बहुत ज़्यादा आपका डाइल्यूट है तो उसमें जब प्रेशर बढ़ाइएगा तो आयन नज़दीक आएंगे, और आयन ज़्यादा घूमेंगे तो हो सकता है कि आपका चालकता बढ़ जाए। परंतु अगर विलयन आपका कॉन्सेंट्रेटेड है और उसमें जब आप दाब बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा आयन नज़दीक आएंगे, जिससे उनके घूमने की क्षमता कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि उसका चालकता कम हो जाएगा। तो दाब के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का आपके पास सॉल्यूशन है, सांद्र है कि कॉन्सेंट्रेटेड, सांद्र है कि डाइल्यूट है, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका दाब सॉल्यूशन के ऊपर दाब बढ़ाने से विलयन का
चालकता बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दाब बढ़ने से कम ताप पर आयन, दाब बढ़ने से कम ताप पर आयन का चालकता बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ता है, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटता। चलिए स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने बात किया कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, मोलर कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, फिर हम लोगों ने सेल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, फिर फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में जाना कि वैद्युत चालकता को कि कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये यहाँ पे कंडक्टेंस का अध्याय खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास में क्लोरास के नियम के बारे में जानेंगे, जहाँ पे कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन यानी कि तनुता बढ़ाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। आज के क्लास के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्लास कैसा आपको पसंद आया। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो हमेशा मिलते रहे और आप इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको फ़ायदा होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।